खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान शिमला गर्मियों में भारत की राजधानी हुआ करता था। तो आइए अब बात करते हैं शिमला आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं, कहां कहां अच्छा खाना खा सकते हैं, कौन से होटल में रुक सकते हैं और कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज आप शिमला में कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिमला आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप कौन से शहर से शिमला आ रहे हैं। तो हम दिल्ली और चंडीगढ़ को एक सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं। आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट या फिर पर्सनल टैक्सी से भी शिमला पहुंच सकते हैं। बात करें अगर बस की, तो आप दिल्ली के कश्मीरी गेट, ISBT और चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से आसानी से शिमला के लिए बस ले सकते हैं। बात करें अगर किराए की, तो ऑर्डिनरी नॉन AC बस 531 रुपए लेती है। वॉल्वो दिल्ली से मिनिमम 800 रुपीज लेती है। चंडीगढ़ से ऑर्डिनरी बस की बात करें तो 250 रुपीज और वॉल्वो की बात करें तो 800 रुपीज मिनिमम चार्ज कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बस या तो आपको शिमला बाईपास क्रॉसिंग पे उतारेगी या फिर आपको न्यू बस स्टैंड उतारेगी, जिसको की तूती कांडी बस स्टैंड भी बोला जाता है। शिमला मॉल रोड न्यू बस स्टैंड से करीबन 4.5 किलोमीटर दूर है और क्योंकि मॉल रोड पे व्हीकल्स अलाउ नहीं है तो आप व्हीकल से मॉल रोड नहीं जा सकते हैं। मॉल रोड शिमला आने के लिए आपको न्यू बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड आना पड़ेगा। ओल्ड बस स्टैंड तक आने के लिए टैक्सी 200 से 300 रुपए और नॉर्मल बस 10 से 15 रुपए लेती है। ओल्ड बस स्टैंड से आप कार्ट रोड होते हुए शिमला लिफ्ट पहुंच सकते हैं, जहां से आप 10 रुपए की टिकट लेकर सीधा मॉल रोड शिमला पहुंच सकते हैं। आप बाई ट्रेन भी शिमला जा सकते हैं। ट्रेन से शिमला पहुंचने के लिए आपको कालका रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद कालका से आपको टॉय ट्रेन से शिमला जाना पड़ता है। दिल्ली से कालका रेलवे स्टेशन आप बाई बस, बाई कैब और बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं। क्योंकि कैब और बस से कालका पहुंचना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसलिए ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। दिल्ली से कालका जाने के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है और दिल्ली से कालका के लिए काफ़ी सारी ट्रेन भी अवेलेबल है। ज़्यादा ट्रेन होने की वजह से मैं सभी का किराया आपको नहीं बता सकता, बट हर एक क्लास का मिनिमम किराया आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बात करेंगे चंडीगढ़ से कालका पहुंचने की, तो चंडीगढ़ से कालका पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका भी ट्रेन से ही है। तो आप चंडीगढ़ से कालका वाया ट्रेन आ सकते हैं और उसके टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली या चंडीगढ़ से अगर आप कालका बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको बुकिंग हमेशा यह ध्यान में रखकर करानी है कि कालका से शिमला की ट्रेन कितने बजे की है, क्योंकि कालका से शिमला की ज़्यादातर ट्रेन मॉर्निंग में चलती है। तो कालका से शिमला की ट्रेन के टाइम के अनुसार ही अपना दिल्ली या चंडीगढ़ से कालका के लिए टिकट बुक करें, ताकि आपको ज़्यादा देर कालका के रेलवे स्टेशन पे समय ना बिताना पड़े। तो आइए अब बात करते हैं कि कालका से शिमला के लिए कौन कौन सी टॉय ट्रेन अवेलेबल है, उनका किराया कितना है और उनका टाइमिंग क्या है। 52453 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि सुबह 6:20 पे चलती है और 11:35 पे शिमला उतार देती है। 52451 शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस 5:45 को सुबह चलती है और 10:25 पे शिमला उतार देती है। 52455 हिमालय क्वीन, जो कि 12:10 बजे दिन में चलती है, 5:20 पे आपको शाम को शिमला छोड़ देती है। 52459 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि 7 बजे मॉर्निंग में निकलती है और 12:55 में दिन में आपको शिमला छोड़ देती है। 72451 रेल मोटर, जो कि 5:25 मॉर्निंग में निकलती है और 9:25 मॉर्निंग में आपको शिमला छोड़ देती है। 52457 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि 3:30 बजे सुबह कालका से निकलती है और सुबह 8:55 पे शिमला छोड़ देती है। तो सभी टॉय ट्रेन के बारे में जानकारी इसलिए भी मैंने विस्तार से दी है क्योंकि कालका से शिमला टॉय ट्रेन का सफर हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर करना चाहेगा, अगर वो उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है तो, क्योंकि यह सफर बहुत रोमांचित, बहुत नज़ारों भरा और बहुत एडवेंचर से भरा हुआ होता है। बात करें शिमला फ्लाइट से आने की, तो शिमला का खुद का अपना एयरपोर्ट है जहां आप अपने शहर से बाई फ्लाइट आ सकते हैं। बट ध्यान रहे कि इस रूट पे किराया थोड़ा महंगा हो सकता है, तो शिमला डायरेक्ट आने की बजाय आप बाई फ्लाइट चंडीगढ़ भी आ सकते हैं, देन उसके बाद वहां से शिमला जा सकते हैं। बात करें अगर टैक्सी की, तो आप बाई टैक्सी भी शिमला पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला तक के टैक्सी 3000 से 4000 और दिल्ली से शिमला की टैक्सी 5500 से 7000 रुपए तक ले सकती है। डिपेंड ये भी करता है कि आप किस टाइप की कैब बुक कर रहे हैं। बात करें अगर कि कौन सा मौसम शिमला घूमने के लिए बेस्ट है, तो सर्दियों में मिड दिसंबर से लेके फरवरी तक और गर्मियों में मई से लेके जून तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि मई से जून और दिसंबर से जनवरी पीक टाइम होता है, इसलिए यहाँ सारी चीज महंगी होती है, चाहे वो बस टिकट्स हो चाहे वो होटल्स हो। तो पीक सीजन में अगर आप शिमला आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ मंथ पहले ही अपनी बुकिंग करवा लें। तो आइए अब बात करते हैं कि शिमला में आप कौन कौन से होटल में रुक सकते हैं और कितना कितना किराया होटल का रहता है। तो होटल की वैसे तो कोई कमी नहीं है शिमला में, पर कोशिश आपने ये करनी है कि मॉल रोड के कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर आप होटल ले ले, तो आपको घूमने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मॉल रोड के बिल्कुल नजदीक होटल लेना चाहते हैं और खुद के पर्सनल व्हीकल से आप आए हैं, तो ये चीज याद रखें कि मॉल रोड पे व्हीकल्स अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ पे पार्किंग भी नहीं है। तो अगर आप खुद के व्हीकल से शिमला आ रहे हैं तो ये बात याद रखें कि आपके होटल के आसपास पार्किंग हो या फिर आपके होटल के नीचे ही पार्किंग हो तो ज्यादा बेटर रहेगा।
होटल के किराए की बात अगर की जाए तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार। बट एक एवरेज होटल का किराया शिमला में 1000 से 1500 के बीच रह सकता है। वहीं इन्हीं एवरेज रूम का किराया सीजन के टाइम पे 4500 से 7000 के बीच भी रह सकता है। होटल के अलावा शिमला में आपको बजटेड होम स्टे और हॉस्टल भी मिल जाते हैं, जो कि आप ऑनलाइन booking.com या गोइबिबो से बुक कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि शिमला और उसके आसपास आप कहां कहां घूम सकते हैं। सभी घूमने वाली जगहों को हमने डे के हिसाब से बांट दिया है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। मॉल रोड, तो अगर आप 11 बजे तक शिमला पहुंच जाते हैं और 1 बजे तक भी अच्छे से आराम फरमा के अपने होटल से बाहर आ जाते हैं, तो आप सबसे पहले मॉल रोड घूम सकते हैं। मॉल रोड पे आप शॉपिंग, कैफे, रेस्टोरेंट, वॉकिंग और फोटोग्राफी का लुत्फ उठा सकते हैं। यह ब्रिटिश रूल के दौरान बनाई हुई काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, जो मॉल रोड की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। यहाँ काफी सारे फेमस खाने पीने की दुकानें भी हैं, जैसे कि सिटी पॉइंट बेकरी, इंडियन कॉफी हाउस, सीताराम एंड सन्स जो कि अपने लुच्ची चने के लिए फेमस है। लुच्ची आप एक किस्म का कुलचा या भटूरा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा त्रिशूल बेकरी, हिमाचल रसोई, और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे खाने पीने और शॉपिंग की काफी सारी बजटेड दुकानें मिल जाएंगी। आप मॉल रोड रात को भी विजिट कर सकते हैं। रात में लाइटों से जगमगाता हुआ मॉल रोड की खूबसूरती देखने लायक होती है। लोअर बाजार, अगर आप बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं तो मॉल रोड के साथ लगा हुआ लोअर बाजार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि मॉल रोड पे शॉपिंग करना आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप पाशमीना शॉल, स्वेटर, सूट, साड़ी, ब्लेजर और भी बहुत सारे चीज कम बजट में खरीद सकते हैं। स्कैंडल पॉइंट, आपको बता दूं, अगर आप राजीव गांधी खेल परिसर होते हुए या शिमला लिफ्ट की तरफ से होते हुए मॉल रोड का सफर शुरू कर रहे हैं, तो मॉल रोड के अंतिम छोर पे स्थित है स्कैंडल पॉइंट। यहाँ से एक रास्ता दा रिज शिमला को जोड़ता है। बात करें स्कैंडल पॉइंट की, तो इसको स्कैंडल पॉइंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि 1892 में पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह को शिमला की वायसराय की बेटी से प्यार हो गया था, और इसी स्कैंडल पॉइंट से वो वायसराय की बेटी को लेके भाग गए थे, तभी से इसका नाम पड़ा स्कैंडल पॉइंट। दी रिज शिमला, दी रिज एक खुला मैदान है, जहां एक तरफ आप क्राइस्ट चर्च तो दूसरी तरफ आप इंडियन फ्लैग को लहराते हुए देख सकते हैं। क्राइस्ट चर्च की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा ये 1857 में बनवाया गया था, और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। द रिज से आप एक तरफ खूबसूरत पहाड़ तो दूसरी तरफ आप जाकू मंदिर में लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप ब्यूटीफुल सनसेट भी देख सकते हैं। व्यू पॉइंट शिमला, क्राइस्ट चर्च के बराबर से निकलता हुआ एक रास्ता आपको जाकू मंदिर लेकर जाता है। इसी रास्ते पे थोड़ा सा ऊपर चलते ही आपको एक हट जैसा प्लेस मिलता है, जिसको व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ से पूरा शिमला अच्छे से देख सकते हैं, और पूरा रिज का मैदान आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तारा देवी टेम्पल, तारा देवी मंदिर शिमला से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को 1766 में राजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। यहाँ पहुँचने के लिए आप शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से कैब या बस ले सकते हैं, और यकीन मानिए एक बार यहाँ पहुँचने पे आपका यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि मंदिर थोड़ी सी हाइट पे और यहाँ से पूरा शिमला नजर आता है। आसपास के पहाड़ों का नजारा यहाँ से बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो आइए अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जाकू टेम्पल का ट्रैक कर सकते हैं। जाकू टेम्पल जाकू हिल पे स्थित हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी का 108 फीट का स्टैचू भी है। ऐसा माना जाता है हनुमान जी लक्ष्मण के लिए जब संजीवनी बूटी ढूंढने निकले थे, तब उन्होंने यहाँ पे रुक कर थोड़ी देर आराम करा था। जाकू टेम्पल अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करने का सजेशन मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि यहाँ से सनराइज बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। जाकू टेम्पल का ट्रैक करते समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बंदर बहुत ही ज्यादा है, तो खाने पीने का सामान हाथ में ना लेकर चले, कभी भी आक्रमण हो सकता है। वैसे तो जाकू टेम्पल आप शिमला रोपवे से भी आ सकते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग में ये रोपवे नहीं चलता है। रोपवे की टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में 9:30 बजे ये स्टार्ट होता है। रोपवे के किराए की बात करें तो एडल्ट 1 वे टिकट 250 रुपीज, एडल्ट 2 वे टिकट 470 रुपीज रहती है। वहीं 3 से 12 साल के बच्चों की टिकट बात करें तो रोपवे का टिकट 200 रुपीज फॉर वन साइड एंड 390 रुपीज फॉर बोथ साइड रहता है। कुफरी, बात करें अगर कुफरी की, तो कुफरी शिमला से 13 किलोमीटर दूर है। शिमला से कुफरी बाई टैक्सी 800 से 1200 रुपए लग सकते हैं, और बाई बस करीबन 40 रुपए कुफरी तक के लग सकते हैं। वैसे तो आप कुफरी किसी भी सीजन में जा सकते हैं, बट कुफरी घूमने का सबसे बेस्ट सीजन जैन टू फेब रहता है। जनवरी में जब यहाँ स्नोफॉल हो जाता है तो यहाँ के नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं लगते हैं। कुफरी से कुफरी टॉप पहुँचने के लिए या तो आप हॉर्स राइड कर सकते हैं, जिसका किराया 500 रुपीज फॉर अप एंड डाउन रहता है, या फिर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। कुफरी में आप नाग टेम्पल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे जिप लाइनिंग, गो कार्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कुफरी में कर सकते हैं। ग्रीन वैली,
ग्रीन वैली शिमला से 7 किलोमीटर दूर है और खास बात यह है कि ये प्लेस शिमला से कुफरी वाले रास्ते के बीच में ही आता है। ग्रीन वैली देवदार के घने हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। ये प्लेस शांति में थोड़ा समय बिताने और फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही शानदार है। नालदेहरा डे 2 में आप नालदेहरा भी विजिट कर सकते हैं। नालदेहरा शिमला से करीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ब्रिटिश रूल के दौरान लॉर्ड कर्जन ने यहाँ गोल्फ कोर्स बनवाया था। आप यहाँ एक तरफ देवदार के घने पेड़ तो दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए या कोहरे से ढके हुए पहाड़ देख सकते हैं, जिनके बीचों बीच है गोल्फ कोर्स। क्योंकि कुफरी में भीड़ काफी ज्यादा रहती है, तो अगर आप एक शांतिमय और नज़ारों से भरी हुई जगह आना चाहते हैं तो आप कुफरी के साथ साथ नालदेहरा भी आ सकते हैं। कुफरी और नालदेहरा के नज़ारे इतने खूबसूरत है कि चाहे तो एक रात आप यहाँ होम स्टे, कैंप या रिजॉर्ट में भी रुक सकते हैं। चैलकाली का टिब्बा, अगर डे 3 में कुफरी या शिमला से वापस चंडीगढ़ की तरफ आप आ रहे हैं तो आप चैलकाली का टिब्बा भी जा सकते हैं। चैलकाली का टिब्बा शिमला से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित काली माता का एक मंदिर है। चैल में स्थित होने के कारण इसको चैलकाली का टिब्बा भी बोला जाता है। यहाँ से आप दूर दूर तक फैली हुई शिवालिक की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। यह मंदिर इतना सुंदर है और यहाँ से दिखने वाले नज़ारे इतने ज़्यादा सुंदर हैं मानो जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि चैलकाली का टिब्बा